चैनल जी मास्टर जी में आप सभी का। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास 9 के लिए सीबीएसई बोर्ड और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के लिए भी, झारखंड बोर्ड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। वी हैव टू फाइंड सो मेनी रेशनल नंबर्स, गिवन नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स between two given rational number. So there are so many ways to find this. So आइए अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से किस तरह कितने मेथड हो सकते हैं। तो पहला मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड बड़ा सिंपल है। अगर दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं 3 and 4, तो इसका कितने निकालने हैं। मान लो हमें एक निकालना है। अगर 1 रेशनल नंबर निकालना है, 1 निकालना है तो हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जस्ट अगर देखते हैं संख्या लिखा पर 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो ठीक बीच की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 और 4 7/2। तो पहला तरीका क्या है, 3 और 4 को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7/2। 7/2 is the one rational number between 3 and 4। 1 निकालना बहुत ही आसान है। 1 निकालने का सूत्र है, अगर दो संख्याएं हैं x और y, x is less than y, then we have to simply x plus y by 2। So this is the rational number exactly between x and y। तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके, बड़ी और छोटी संख्या को जोड़ के और 2 से भागा दे देंगे तो हमारा मिल जाएगा। अगर ये एग्जाम्पल में अगर सवाल इस तरह का हो जाए 1/2 एंड 1/2 एंड 1/3, तब क्या करेंगे, तो वेरी सिंपल, 1/2 प्लस 1/3/2। तो दिस इज 3 प्लस 2 और 3 2 जा 6 और by 2, that is 5/6/2, that is 5/12। सो तरीका वही है ज्ञात करने का। एक अगर रेशनल नंबर ज्ञात करना हो, बहुत ही सिंपल तरीका है कि दोनों को जोड़ के और 2 से भागा दे देंगे। 2 कह दे तब तो 2 कह दे तो आसान है हमारा। अगर 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो एक तो हमारा मिल गया 7/2। ठीक है, एग्जाम्पल 3 और 4 का ही लेते हैं हम। 1/2 एंड 1/3 में भी देखेंगे इसको। 3 और 4 के बीच लेते हैं तो 7/2 एक तो मिल गया, तो दूसरा इसके बीच, इसको जोड़ के, ये दोनों को जोड़ के हम निकाल सकते हैं 7/2 और बटा 2। तो ये कितना हो जाएगा, माने कि सेकंड कितना हो जाएगा, तो इस 3 दूनी 6 और 7, 13/2 और बटा 2, दैट इज 13/4। 13/4 is the second rational number between 3 and 4. And the next third one is, so we have to 7/2 plus 4 total by 2, that is 7 plus 4 2 is 8/2 and whole divided by 2, that is 15/2 by 2, that is 15/4. So in this way we can find out first, second, third, fourth and so on। जितना कह दे उतना हम लोग निकाल सकते हैं। यही तरीका हम 1/2 और 1/3 के बीच में निकाल सकते हैं। जैसे हो गया 1/2 और 1/3 के बीच में हमको कितना मिल गया था, एक तो मिल गया था हमारा 5/12। अगला ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करके इन दोनों के बीच में एक और, इन दोनों को जोड़ के ऐसे करके निकाल सकते हैं। 1/2 जोड़ 5/12 और फिर बटा 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, जिसका 2 और 12 का एलसीएम हो जाता है 12, 2 छक्का 12 और 12 कम 12 5 और बटा 2, तो ये हो गया पूरा 11/12/2, जैसे 11/24। ठीक है, तो ऐसे दूसरा निकाल लेंगे। इसी तरह से हम तीसरा भी निकाल सकते हैं, 5/12 और जोड़
1/3/2 एलसीएम 12, यहाँ 5, 3 चौका 12, 9/12 और टोटल बाई डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9/24। तो ये संख्याएं हमारी मिल गई। हाँ तो दोस्तों दूसरा मेथड हुआ 3 और 4 के बिटवीन में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 3 और 4 के बीच में हमको मान लो 3 निकालने हैं। we have to find 3 rational number between 3. There is another method 3 और 4 हमको निकालना है 3, तो हम भागा देंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे 4 से, संख्याएं बराबर रहेंगी। 3 चौका 12/4 और ये हो जाएगा हमारा 16/4। ये संख्या ये भी 3 है और ये 4 है, और इन दोनों के बीच निकालो। ध्यान देना यहाँ 12/4, यहाँ 16/4, तो क्या लगता है आपकी संख्याएं कौन कौन सी हो गई बीच वाली, 13/4, 15/4 और 14/4 और 15/4। तो ये 3 संख्याएं हुई, 13/4, 14/4, 15/4, 13/4, 14/4 एंड 15/4। दिस इज इक्वल टू 7/2। हम लोग याद कीजिए 7/2 निकाल चुके हैं, तो ये 13/4 एक मेथड हो गया, 7/2 और 15/4। ये एक हमारा एक तरीका हुआ। ये 3 संख्याएं हुई, परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच में। These are the 3 rational number between 3 and 4. So this is one method, and another method for finding given number of rational numbers between two rational numbers। दो दिए गए परिमेय संख्याओं के बीच में संख्या ज्ञात करना। अगर ठीक यही संख्या 1/2 और 1/3 रहे तो उसके बीच में कैसे ज्ञात करेंगे? ये भी सिंपल आसान है। हमको गुना करना है, अगर 3 निकालना है तो 4 से गुना कर दें, तो ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे। मेथड वही है, बहुत ही आसान है। ये हो जाएगा हमारा 4/8 और ये हो जाएगा हमारा 4/12। तो संख्याएं कौन कौन सी मिल गई दोस्तों बताइए? 5 बताइए, आप बताइए कौन कौन सी जाएंगी? 4/8 है तो 9, 4/10, 4/11। ये 3 संख्याएं आपको मिल गई। इसको काट देंगे तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो संख्याएं मिल गई 4/9, 2/5 और 4/11। ये 3 संख्याएं हो गई 1/2 और 1/3 के बीच में। तो प्रोसेस वही है, किसी 3 निकालनी है तो 4 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए दोनों संख्याओं में, और फिर उसके बीच की संख्या निकाल लीजिए। अगर अंश बराबर है, सबका अंश बराबर है, तो हर को बढ़ाते जाइए या घटाते जाइए, और अगर हर बराबर है तो फिर अंश को बढ़ाते जाइए, घटाते जाइए। तो एक सामान्य तरीका है, सिंपल सा अनदर मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Our question is find rational number between 0.4 and 0.5. This is the question। और इस सवाल को दूसरे रूप में दे सकता है 4/10 और 5/10 के बीच में 4/10 and 5/10। तो इसके बीच में निकालना है। तो हमारा एक अगर निकालना है तो सवाल आसान है दोस्तों। यहाँ डेसिमल वाले से आप सीधे चल जाना p/q के फॉर्म में, और p/q के रूप में 4/10 है और यहाँ 5/10 है। सो देखना 4/10 हमको एक निकालना है, तो आप क्या करोगे? 2 से ऊपर नीचे गुना कर देना, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 10 दूनी 20, यानी हो गया 8/20। और इसको भी 2 से गुना कर देना,
तो 10 दूनी 20, तो ये हो गया हमारा 10/20। तो बीच की संख्या कौन सी मिली? 8/20, 10/20। तो बीच की संख्या कौन सी मिली बताओ दोस्तों? 9/20। तो दिस इज one rational number between given 0.4 and 0.5। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एक निकालना है। 2 से तो प्रोसेस वही है, डेसिमल में हो तो भी, रूट का हो तो भी, ऐसे करके दिया हो संख्या तो भी तरीका वही है। क्वेश्चन इज 1/2 और 1/3 के बीच 5 रेशनल नंबर्स ज्ञात करिए। रेशनल नंबर्स ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ 5। Find 5 rational numbers between 1/2 and 1/3. So what is the tricky process or shortcut or very simple process? So we have 1/2. So this will be write as 10/20. 1/3. This is written as 10/30. तो 10/20 और 10/30 के बीच में संख्याएं आप बता दो कौन सी हो जाएगी? 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, 4 हो गया 10/25, 5 लिख दो, 6 कहता है तो 10/26 भी लिख दो। तो ये एक तरीका है हमारा निकालने का। हम कितना तक जाएंगे? 10/29 तक। तो ये हमारे बीच की कितनी संख्याएं 9 मिल गई हैं। आपको 5 ही लिखना है तो आप सिंपली 5 कोई भी लिख दो, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है 0 लगा करके लिखने का। ठीक है, एक्चुअली में जो अभी हम लोगों ने किया था, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि वो थर्ड मेथड था हमारा, 0 लगा के लिख दे रहे थे 10/30 के। ये सेकेंड मेथड ही है, क्योंकि हम 1/2 में 0 लगाने का मतलब हम 10/10 से ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं। 1/3 में 10/10 से ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं। तो सेकेंड मेथड, दिस इज नॉट द other method, but it is the same as the method second. आ जाओ दोस्तों, दूसरा मेथड देखते हैं, थर्ड मेथड। 2 संख्याएं दी हैं a और b और हमें इसके बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो उसका एक फार्मूला आपको देते हैं, a + kb/k+1। ये पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या जो दी हुई है, और k हमारा एक यहाँ पर नंबर है, k+1 नीचे का डिनोमिनेटर हो गया। सूत्र है a + kb/k+1। तो इससे हम निकाल सकते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 और 4 के बीच में 1 निकालनी है, तो k बराबर हम सिंपली 1 पुट कर देंगे। तो ये हमारा मिल जाएगा, यहाँ पर a बराबर 3 है, तो 3 + 1 × 4 अब बटा k के जगह पर 1 + 1 दैट इज 3 और जोड़ 4 एकम 4 और बटा 2 यानी 7/2। तो ये एक फार्मूला है दोस्तों ज्ञात करने का। रेशनल नंबर का 1 निकालना है तो ऐसा निकालेंगे, और अगर हमको 2 निकालना है तो k बराबर 2 पुट कर देंगे। तो हमारा मिल जाएगा 3 जोड़ 2 × 4 बटा, माने k बराबर पुट करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा। k बराबर 1 पुट करेंगे तो पहला, और k बराबर पुट करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा। तो 3 जोड़ 2 × 4 और बटा यहाँ हो जाएगा 2 जोड़ 1, ये हो जाएगा 3 और जोड़ 4 दूनी 8/3 यानी हो गया 11/3। तो ये दूसरी परिमेय संख्या मिल गई 3 और 4 के बीच में। तो इस सूत्र से, फॉर्मूला से आप रखते जाओगे तो दूसरी निकल जाएगी। अगर तीसरी निकालनी है तो k बराबर 3 पुट कर देना, तो तीसरी निकल जाएगी। तो कैसे निकलेगा? तो 3 जोड़ 3 × 4 बटा 3 जोड़ 1 यानी 3 जोड़ 4 × 12 और 3 × 1 4, तो 15/4। देखना पहले भी आया था 15/4। तो इस फार्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं
किसी भी दिए गए दो रेशनल नंबर के बीच सो मेनी जितना चाहें उतना परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दिस इज द फार्मूला, मेथड इज ट्रिकी एंड टाइम सेविंग, so we'll give the correct answer। तो इसको आप आत्मसात करिए, प्लीज अडॉप्ट दिस फॉर्मूला। फोर्थ मेथड में क्या है कि ठीक थर्ड मेथड जैसा है, फॉर्मूला वैसा ही है पर फॉर्मूला बदल गया। यहाँ पर है ए के ए प्लस बी बटा के प्लस 1। ध्यान देना, वहां पर था हमारा ए प्लस के बी, यहां पर है के ए प्लस बी, या इसको ए के भी लिख सकते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार। अगर दी गई संख्याएं 3 और 4 हैं तो पहली कौन सी होगी, तो के बराबर 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुने 3 प्लस बी के जगह पर है 4 और बटा हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 4 7 बटा 2। इस फार्मूला से भी पहली संख्या 7 बटा 2 ही निकलेगी। के बाई 2 पुट कर देंगे तो 2 गुने 3 जोड़ 4 बटा 2 जोड़ 1, तो 3 दूनी 6 4 10 बटा 3। तो ये दूसरी डिफर कर गई, लेकिन है उसके बीच में ही। तीसरी निकाल नहीं सकते हैं हम ऐसे 3 पुट करके, तो 3 गुने 3 जोड़ 4 बटा 3 प्लस 1, तो 3 3 9 4 13 बटा 4। 13 बटा 4 मिला था आपको पहले भी दोस्तों। तो ये हम जितना चाहें के का मान उतना पुट कर लें और उतनी संख्याएं ज्ञात करनी है। इसमें आगे पीछे कुछ नहीं, जितना निकालना है उतना के जगह पर पुट करना है और ये इससे हमारी संख्या निकल जाएगी। आप कोई भी एक मेथड को बढ़िया से सीख लो दोस्तों और उससे आपका कोई भी सवाल बन जाएगा और सही होगा। चलिए दोस्तों, फिफ्थ मेथड की ओर चलते हैं। फिफ्थ मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस मेथड, और कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। और डी बराबर अगर संख्या x इज लेस देन y है, माने x और y दो संख्या के बीच में ज्ञात करनी है। x छोटी है, y बड़ी है, x इज स्मॉलर, y इज लार्जर, देन व्हाट इज द d? d इज हियर y माइनस x by n plus 1. What is n? n is the number of finding rational numbers. How many rational numbers are to be find? So अगर ये हमारा हो गया n plus 1, so this is d. So पहला हमारा मिल जाएगा x plus d, दूसरा मिल जाएगा x plus 2d, तीसरा मिल जाएगा x plus 3d। ऐसे नंबर पुट करते जाएंगे तो हमारी संख्याएं मिलते चली जाएंगी। तो अब अगर मान लो कि हमारा एग्जाम्पल है 3 and 4, फाइंड 3 rational numbers between 3 and 4. So here d is equal to x is equal to 3, y is equal to 4. So d is equal to y minus x bata n. N is equal to how many? 3. 3 rational numbers are to be found. So n is equal to 3. So this is जो फार्मूला है उसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा 4 माइनस 3 बटा 3 निकालना है, तो 3 जोड़ 1 बराबर 4, यानी हो जाएगा हमारा 1 बटा 4। डी का मान हमारा आ गया 1 बटा 4। तो पहली कौन सी होगी? तो पहली हो जाएगी, फर्स्ट हमारा हो जाएगा x प्लस डी, दैट इज x के जगह पर कितना 3 और जोड़ 1 बटा 4, तो ये हो जाएगा 4 3 12 1 13 बटा 4 पहली। दूसरी कितनी मिल जाएगी? तो x प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 3 जोड़ 2 गुने 1 बटा 4, डी की जगह पर 1 बटा 4। तो ये हो गया, ये हमारा देख लो अब सिंपल है।
3 जोड़ 2/4 तो 4 तिया 12 2 14/4 काट देना तो ये हो जाएगा 7/2। आप यहाँ पर भी काट सकते हो तो 3 दूनी 1 6 7/2 भी 2 ही आएगा। तो थर्ड कितना मिल जाएगा आपका, तो x + 3d यानी 3 + 3 गुने 1/4 यानी हो जाएगा 3 जोड़ 3/4 4 तिया 12 3 15/4। तो दिस इज another method to find given number of rational numbers between two rational number। तो ये आपके 5 मेथड हैं और आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में जिस वीडियो पर मेरा फोकस रहेगा वो उसका टॉपिक है एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न रहेंगे बुक्स के, सीबीएसई बोर्ड के और झारखंड बोर्ड के और दूसरे स्टेट बोर्ड के। उन सवालों का हल हम देंगे, तो प्लीज़ देखना ना भूलेंगे उसको। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर करेंगे, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सी यू गाइस, हैव ए गुड डे।